नमस्कार। स्टार एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष का जो उपयोग होता है वो मानव जीवन की सफलता के लिए होता है। जिस प्रकार ज्योतिष मानव जीवन के उत्थान के लिए है, उसका मार्ग सुगम करने के लिए है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जिस आवास में हम रहते हैं और जिस भूमि पर वो आवास बना है उसका वास्तु किस प्रकार का है, जिस भवन में आप रह रहे हैं उसका वास्तु भी अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर जो ऊर्जा व्याप्त है वो ऊर्जा आपके लिए शुभकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार दर्शकों, जो वास्तुशास्त्र है वो भी ज्योतिष की ही एक शाखा है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। तो आइए दर्शकों, इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं कि वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का क्या महत्व है और वास्तु पुरुष मंडल क्या होता है। अब जो हमारी ये भूमि है इसमें ऊर्जा व्याप्त है, जो कि एक ग्रिड के रूप में इस भूमि पर चलती है। लेकिन जब हम कोई भवन बनाते हैं या अपना आवास बनाते हैं तो उस प्लॉट पर या उस भवन में जो ऊर्जा है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अब यदि हम इस ऊर्जा को संतुलित नहीं करेंगे तो ये ऊर्जा जो है, जो भवन में व्याप्त है, वो भवन में रहने वालों के लिए शुभकारी नहीं होगी, उनके लिए मंगलकारी नहीं होगी। तो भवन में जो ऊर्जा व्याप्त है उसका संतुलित होना आवश्यक है। अब जिस प्रकार शरीर में आत्मा का महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारे शरीर की आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार भवन की ऊर्जा जो है वो भवन की आत्मा है। तो इस प्रकार जिस भवन में आप रह रहे हैं वहाँ की ऊर्जा संतुलित होनी चाहिए। जो हमारा शरीर है ये पंच तत्व से मिलकर बना है। अब पंच तत्व कौन से हैं कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो अब भवन में इन पंच तत्वों का समान मात्रा में उपस्थित रहना आवश्यक है। कि यदि मान लीजिए कि जल की मात्रा अधिक है लेकिन आकाश तत्व की मात्रा कम हो गई, या पृथ्वी तत्व की मात्रा यदि अधिक है और वायु तत्व की मात्रा नहीं है, या किसी स्थान पर अग्नि तत्व अधिक हो गया और जल तत्व नहीं है, तो इस प्रकार यदि तत्वों में असमानता होगी किसी भवन में तो वहाँ रहने वालों के लिए सुखकारी नहीं होगी। तो इस प्रकार जो पंच तत्व हैं उनका भी समान मात्रा में होना आवश्यक है किसी भवन में। तो वास्तु पुरुष की जो परिकल्पना की गई है वो इसी आधार पर की गई है कि भवन में जो रहने वाले हैं उनके लिए भवन में व्याप्त ऊर्जा किस प्रकार शुभकारी हो सकती है, मंगलकारी हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो वास्तु पुरुष हैं वो भवन में उनकी क्या दिशा होती है, किस प्रकार से वो स्थापित होते हैं। तो भवन में जो वास्तु पुरुष हैं वो अधोमुख होते हैं। वास्तु पुरुष का जो सर है वो ईशान कोण में स्थापित होता है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट दिशा में, और जो पैर हैं वो नैऋत्य कोण में स्थापित होते हैं, अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। जो इनके हाथ हैं वो पूरब और उत्तर दिशा में स्थापित होते हैं, और जो टांगें हैं वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थापित होती हैं। इस प्रकार जितनी भी दिशाएं हैं उसमें वास्तु पुरुष के अंग स्थापित होते हैं। वास्तु पुरुष की जो भवन में स्थापना की गई है वो इसको आधार मानकर की गई है कि भवन में कौन सा कार्य किस स्थान पर किया जाए, कौन सा कार्य कहाँ पर करना उपयुक्त है, किस दिशा में करना उपयुक्त है। अब मान लीजिए कि हमको अपने भवन का मुख्य द्वार स्थापित करना है तो कहाँ पर स्थापित किया जाए, अग्नि तत्व की स्थापना किस दिशा में होनी चाहिए, जल तत्व की जो स्थापना है वो किस दिशा में हो तब वो हमारे लिए मंगलकारी होगी। इस प्रकार कौन सा तत्व कहाँ पर हो घर में
और कौन से कार्य जो करने के हैं वो किस दिशा में होने चाहिए, किस स्थान पर होने चाहिए, उनकी नियुक्ति वास्तु पुरुष के द्वारा की गई है, वास्तु पुरुष मंडल के द्वारा की गई है। अब मित्रों, वास्तु पुरुष मंडल क्या है? अब इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर किसी भवन को उसकी लंबाई और चौड़ाई में 9 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार 81 भागों में पूरे भवन को विभाजित कर दिया जाता है। इन भागों को पद बोला जाता है। अब यही जो 81 भाग हैं या जो 81 पद हैं, इन पर 45 देवगणों का वास रहता है। अब इसमें जो बाहर के 32 पद हैं, उन पर 32 देवगणों का वास रहता है। अंदर के जो पद हैं, उन पर 13 देवगणों का वास रहता है और उसमें ब्रह्मा जी मुख्य देव हैं। तो इस प्रकार 45 देवगणों का वास रहता है 81 पदों पर। 32 पदों पर जो बाहर के चारों तरफ के पद हैं, उन पर 32 देवगणों का वास रहता है और अंदर के पदों पर 13 देवगणों का वास रहता है। और ये देवगण जो हैं वो उन भागों पर, जिन भागों पर उनका आधिपत्य है, उन भागों पर अपनी प्रकृति के अनुसार फल देते हैं। तो कौन सा भाग किस कार्य के लिए उपयुक्त है? कि मान लीजिए हमको द्वार की स्थापना करनी है तो किस भाग में करें, या हमको किसी भारी सामान को रखना है, वो किस भाग में हम रखें। तो ये सब जो स्थान नियत हैं, वो वास्तु पुरुष मंडल में जो विभिन्न भाग हैं, उन भागों में उन स्थानों को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार वास्तु पुरुष के भी नियम हैं कि जो वास्तु पुरुष का सर है, वहाँ पर कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए, वो स्थान खाली रहना चाहिए। वास्तु पुरुष की जो टांगें हैं या उनके हाथ हैं, वहाँ पर हम भारी सामान को रख सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, वास्तु पुरुष और वास्तु पुरुष मंडल के द्वारा जो स्थान नियत हैं और जिन कार्यों के लिए वो स्थान नियत हैं, यदि हम उन नियमों का पालन करते हैं तो वो हमारे लिए और भवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए मंगलकारी होंगे। जो भवन में ऊर्जा व्याप्त है, वो उस भवन के निवासियों के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि वास्तु पुरुष और वास्तु पुरुष मंडल के जो नियम हैं, उनका पालन हो। जो कार्य जिस स्थान पर नियत हों, वहीं पर हो, तभी उस ऊर्जा में संतुलन स्थापित हो सकता है और वो ऊर्जा जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस भवन में रहने वाले निवासियों के लिए शुभ और मंगलकारी होगी। वास्तु पुरुष और वास्तु पुरुष मंडल के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, जैसे रसोई घर जो किचन है, तो जो उसकी दिशा बनाई गई है, जो उसका भाग नियुक्त किया गया है भवन में, वहाँ पर ना होकर किसी अन्य भाग में हो। या जो जल तत्व की स्थापना है, तो जो उसका स्थान नियुक्त किया गया है, जो उसके भाग नियुक्त किए गए हैं भवन में, वहाँ पर यदि जल तत्व की स्थापना ना होकर किसी अन्य स्थान में हो, तो वो उस भवन में रहने वाले निवासियों के लिए अमंगलकारी सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार वास्तु पुरुष मंडल के नियमों का यदि पालन नहीं किया जाए, तो उस भवन के निवासियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सुख और समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से वंचित रहना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब कोई भवन बनता है या किसी भवन की नींव रखी जाती है, तो वहाँ पर वास्तु पुरुष की जो पूजा है वो सबसे पहले की जाती है। तो वास्तु पुरुष की यदि हम पूजा कर किसी भवन की नींव रखें, तो वो भवन हमारे लिए शुभ होता है, समृद्धिदायक होता है और मंगलकारी होता है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि वास्तु पुरुष क्या है, वास्तु पुरुष मंडल क्या है और इनका क्या महत्व है जीवन में।
वास्तु पुरुष के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, ये भी आपने जाना। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने अगले वीडियो में मैं अन्य विषयों पर चर्चा करूँगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।